इट्स रेसलिंग टाइम लोग। माय नेम इज पूनम सरण, यो वाचिंग रेसल खबर। आज हम बात करने वाले हैं रोमन रेंज के बारे में कि कैसे एक आम लड़का बना फेस ऑफ WWE। आज हम रोमन रेंज के बिग डॉग से लेकर हेड ऑफ द टेबल तक का पूरा सफर कवर करने वाले हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। रोमन रेंज का जन्म 25 मई 1985 को फ्लोरिडा के पेंसकोला में हुआ। रोमन रेंज का पूरा नाम लिटी जोसेफ एनोई है। रोमन रेंज बहुत बड़ी रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली में द रॉक, रिकी जैसे बड़े नाम आते हैं। रोमन के पिता का नाम सिका एनोई और माता का नाम पैट्रिक एनोई है। साल 2007 में रोमन रेंज ने अपना फुटबॉल करियर ऑफ सीजन के नेशनल फुटबॉल लीग के मिनेसोटा वाइकिंग्स और जैक्सनविल जैगुआर के साथ किया। इसके बाद साल 2008 में वो कनाडा जाकर कनेडियन फुटबॉल लीग के एडमंटन एस्कामोस का हिस्सा बन गए। उस सीजन के अंत में रोमन रेंज को रिलीज कर दिया गया और उनका फुटबॉल करियर वहीं खत्म हो गया। रोमन रेंज लगातार 4 साल तक रेसलमेनिया का मेन इवेंट कर चुके हैं, इसलिए उन्हें फेस ऑफ WWE भी कहा जाता है। जुलाई 2010 में रोमन रेंज WWE से जुड़े और फिर उन्हें फ्लोरिडा चैंपियन रेसलिंग FCW में भेजा गया। इसके बाद 9 सितंबर 2010 को उन्होंने रोमन लीग के नाम से अपना WWE में डेब्यू किया। अपने WWE डेब्यू मैच में रिची स्टीमबोट के हाथों रोमन रेंज की हार हुई। कई मैचों में हार के बाद साल 2012 में लिकी ने उस समय के FCW चैंपियन लियो क्रूगर को एक टैग टीम मैच में पिन किया और इस मैच के बाद रोमन रेंज के करियर ने नया मोड़ ले लिया। फिर FCW चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ, जिसमें रोमन लिकी ने डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस को हराया। फिर अगले हफ्ते वो क्रूगर को हराकर टाइटल जीतने में नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने माइकल डोल्टन के साथ टीम बनाकर टैग टीम टाइटल जीते। जब WWE ने FCW का नाम बदलकर WWE NXT रखा, तब रोमन लिकी ने अपना नाम बदलकर रोमन रेंज किया और 31 अक्टूबर को डेब्यू करते हुए CJ पार्कर को हराया। उन्होंने चेस डोनोवनो को भी हराया और फिर डिवीजन में 5 दिसंबर को अपना आखिरी NXT का मैच लड़ते हुए गेविन रिड्स को हराया। रोमन रेंज ने अपना मेन रोस्टर डेब्यू डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर द शील्ड के रूप में किया। सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में WWE चैंपियनशिप के लिए CM पंक, जॉन सीना और रायबैक के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच चल रहा था। द शील्ड तीनों के मैच के बीच में आ गई और उन्होंने रायबैक पर हमला कर दिया। रायबैक थके हुए थे, इसलिए तीनों ने मिलकर रायबैक को कमेंट्री टेबल पर पटक दिया, जो आगे जाकर उनका फिनिशिंग मूव बना। इस दखल की वजह से CM पंक ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया। सर्वाइवर सीरीज के बाद हुए रॉ के एपिसोड में शील्ड ने अपना जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने की शपथ ली है और उन्होंने अपने आप को हाउस ऑफ जस्टिस बताया। लेकिन कई मौकों पर यह टीम CM पंक के विरोधियों पर हमला करने आती थी, जिसमें रायबैक और टीम हेल नो शामिल थी। इसके बाद TLC PPV में द शील्ड और CM पंक के तीनों ओपोनेंट के बीच मैच हुआ और ये द शील्ड का मेन रोस्टर का मैच था। इसके बाद भी द शील्ड CM पंक के ओपोनेंट पर हमला करती रही, जिसमें 28 जनवरी 2013 को उन्होंने द रॉक पर हमला किया, जो कि रोमन रेंज के कजिन है। इसके बाद के रॉ के एपिसोड में पता चला कि CM पंक और उनके मैनेजर पॉल हेमन द शील्ड को इस काम के लिए पैसे देते थे। फिर द शील्ड ने CM पंक से अपना नाता तोड़ा और जॉन सीना, रायबैक, शेमस के खिलाफ अपनी फ्यूड शुरू की। 17 फरवरी को एलिमिनेशन चैम्बर में उनकी भिड़ंत हुई, जिसमें द शील्ड की जीत हुई। उसके बाद के रॉ में उन्होंने अपना पहला मैच रायबैक, शेमस और क्रिस जेरिको के खिलाफ लड़ा और उसे जीता। द शील्ड को हराने के लिए शेमस ने रैंडी ऑर्टन और बिग शो के साथ टीम बनाई और रेसलमेनिया 29 में उनकी भिड़ंत हुई, जिसमें द शील्ड की जीत हुई। उसके बाद हुए रॉ में द शील्ड ने अंडरटेकर पर हमला किया, जिसमें टीम हेल नो ने उन्हें रोका। इसके बाद 22 अप्रैल 2013 को 6 मैन टैग टीम मैच हुआ, जिसमें द शील्ड की जीत हुई। 13 मई 2013 को द शील्ड के जीत की स्ट्रीक पर लगाम लग गई, जब डिस्क्वालिफिकेशन से एलिमिनेशन टैग टीम मैच में जॉन सीना, केन और डेनियल ब्रायन की टीम के हाथों हारे। एक्सट्रीम रूल PPV में रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस के साथ टीम बनाई और अपना पहला टाइटल जीता। उसके बाद टीम हेल नो के खिलाफ 27 मई 2013 को रीमैच में भी जीत मिली। दोनों ने अपने टाइटल को डेनियल ब्रायन और रैंडी ऑर्टन के खिलाफ पेबैक में, मनी इन द बैंक में द उसोस के खिलाफ और फिर नाइट ऑफ चैंपियन में प्राइम टाइम प्लेयर के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड किया।
अगस्त के महीने में स्टोरी लाइन में बदलाव के लिए द शील्ड ट्रिपल एच और अथॉरिटी के लिए काम करने लगी। उसके बाद दोनों अपना टाइटल कोडी रोड्स और गोल्डस्ट के हाथों नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में हार गए, जिसमें द बिग शो ने दखल दी। रीमैच में भी उनकी हार हुई। सर्वाइवर सीरीज पीपीवी में 5-on-5 एलिमिनेशन टैग टीम मैच में रोमन रेंज द शील्ड के एकमात्र रेसलर बचे और वहां उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए 4 रेसलर को एलिमिनेट किया। रॉयल रंबल में रोमन रेंज 15वें स्थान पर एंट्री की और रिकॉर्ड बनाते हुए 12 स्टार्स को बाहर किया और फिर बटिस्टा क्या तो एलिमिनेट हो गए। रेसलमेनिया 30 के पहले द शील्ड जेरी लॉलर पर हमला किया और उसके बाद वो केन पर टर्न हो गए, जिसके बाद वो लगातार केन पर हमला करने लगे। केन की मदद के लिए न्यू एज आउटलो आ गए, जिसके बाद पीपीवी में दोनों का मैच हुआ और वहां शील्ड की जीत हुई। केन के खिलाफ फ्यूड के बाद एक बार फिर एवोल्यूशन बनी, जिसे द शील्ड ने एक्सट्रीम रूल्स और पे बैक पर हरा दिया। बटिस्टा के कंपनी छोड़ने के बाद ट्रिपल एच ने प्लान बी अपनाया, जिसमें सेथ रोलिंग ने अपने शील्ड के भाइयों को धोखा देते हुए शील्ड को तोड़ दिया। द शील्ड टूटने के बाद रोमन रेंज टाइटल मैच का हिस्सा बन गए। मनी इन द बैंक में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक लेडर मैच हुआ, लेकिन वो टाइटल जीतने से चूक गई। अगले पीपीवी बैटल ग्राउंड में एक फेटल 4-वे मैच में उन्हें एक बार फिर टाइटल जीतने का मौका मिला, लेकिन इस बार भी उनकी हार हुई। इसके बाद रोमन रेंज का फ्यूड रैंडी ऑर्टन के साथ शुरू हो गया, जिसमें समर स्लैम में रोमन रेंज और रैंडी ऑर्टन का मैच हुआ, जहां पर रोमन रेंज ने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया। द शील्ड को धोखा देने के लिए सेथ रोलिंग और डीन एम्ब्रोज की फ्यूड चल रही थी, जिसमें डीन एम्ब्रोज इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी जगह रोमन रेंज को लेनी पड़ी। नाइट ऑफ चैंपियन में दोनों का मैच तय हुआ, लेकिन उससे पहले रोमन रेंज बीमार हो गए और वो रेसलिंग से दूर चले गए। टीएलसी में रोमन रेंज रिटर्न करते हुए जॉन सीना की मदद की और बिग शो और सेथ रोलिंग पर हमला किया। इसके बाद कई बार रोमन रेंज और बिग शो का मैच हुआ, जिसमें रोमन रेंज की जीत हुई। 2015 के रॉयल रंबल में रोमन रेंज ने 19वें नंबर पर एंट्री की और रॉयल रंबल जीतते हुए रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट में जगह बनाई। इसके बाद फर्स्ट लेन में डेनियल ब्रायन और रोमन रेंज का मैच होता है और जो भी जीतेगा वो ब्रोक लेसनर को फेस करेगा। इस मैच में रोमन रेंज जीत जाते हैं। रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट में रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर का मैच होता है, जिसमें सेथ रोलिंग मनी इन द बैंक कैश इन कर देते हैं और टाइटल जीत जाते हैं। अप्रैल 2015 में रोमन रेंज की दुश्मनी वापस बिग शो से शुरू हो गई, जिसके बाद एक्सट्रीम रूल में दोनों का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हुआ। पेबैक पीपीवी में फेटल 4-वे मैच में रोमन रेंज सेथ रोलिंग के खिलाफ टाइटल जीतने से चूक जाते हैं। उसके बाद वो मनी इन द बैंक पीपीवी का हिस्सा बने, जिसमें ब्रे वाइट ने उन पर हमला कर दिया और उनकी हार हो गई। बैटल ग्राउंड में रोमन रेंज की ब्रे वाइट के हाथों हार हुई। नाइट ऑफ चैंपियन में रोमन रेंज ने डीन एम्ब्रोज और क्रिस जेरिको के साथ टीम बनाई और उन्होंने ब्रे वाइट, लुक हार्पर और ब्रॉन स्ट्रोमन के हाथों हार मिली। हेल इन ए सेल में रोमन रेंज ने ब्रे वाइट को हराया। 26 अक्टूबर 2015 को रो में रोमन रेंज अल्बर्टो डेल रियो, डोल्फ जिगलर और केविन ओवन के खिलाफ फेटल 4-वे मैच का हिस्सा बने। इस मैच का विजेता WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनने वाला था। रोमन रेंज ये मैच जीत गए और फिर सेथ रोलिंग के इंजर्ड होने की वजह से उन्हें टाइटल छोड़ना पड़ा और नए चैंपियन के लिए एक टूर्नामेंट रखा गया। ट्रिपल एच ने उसमें अथॉरिटी से जुड़कर सीधे फाइनल में लड़ने का ऑफर दिया। रोमन रेंज ने ये ऑफर ठुकरा दिया और टूर्नामेंट में लड़कर पहली बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की ट्रिपल एच रोमन रेंज को बधाई देने के लिए रिंग में आ गए और फिर रोमन रेंज ने स्पीयर देते हुए ट्रिपल एच पर अटैक कर दिया। शेमस ने तुरंत ही रोमन रेंज पर अपना मनी इन द बैंक कैश इन करते हुए रोमन रेंज के टाइटल रन को खत्म कर दिया। टीएलसी पीपीवी में अल्बर्टो डेल रियो और रूसेव की इंटरफेरेंस की वजह से रोमन रेंज की शेमस के हाथों हार हुई। अगली रो में मिस्टर मैकमैन ने रोमन रेंज को टाइटल जीतने का एक और मौका दिया। उस मैच में डेल रियो और रूसेव के इंटरफेरेंस के बावजूद भी रोमन रेंज टाइटल जीत जाते हैं। 4 जनवरी 2016 को रो के एपिसोड में एक बार फिर शेमस के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड किया, जिसके बाद ट्रिपल एच ने रॉयल रंबल पीपीवी में रोमन रेंज को अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए मजबूर किया और उस इवेंट में ट्रिपल एच ने टाइटल जीत लिया। फास्ट लाइन पीपीवी में रेसलमेनिया 32 में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए रोमन रेंज, ब्रोक लेसनर और डीन एम्ब्रोज
के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच रखा जिसे रोमन रेंज ने अपने नाम किया। रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन रेंज ने टाइटल वापस अपने नाम किया। एक्सट्रीम रूल और पेबैक पीपीवी में रोमन रेंज ने एजे स्टाइल के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड किया, लेकिन मनी इन द बैंक में सेथ रोलिंस के खिलाफ उनकी हार हो गई। WWE चैंपियनशिप हारने के बाद और यूनिवर्सल चैंपियन का नंबर 1 कंटेंडर न बनवाने के बाद रोमन रेंज ने रूसेव को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी। समर स्लैम में दोनों के बीच मैच हुआ और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद रूसेव की वजह से रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर नहीं बन पाए। क्लैश ऑफ चैंपियन में रोमन रेंज ने रूसेव को हराकर WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अपने नाम की। 9 जनवरी 2017 को रोमन रेंज अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप क्रिस जेरिको के हाथों हार गए। इसके बाद रोमन रेंज और केविन ओवन के बीच रॉयल रंबल में नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हुआ, जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमन की दखल की वजह से रोमन रेंज हार गए। रॉयल रंबल में 30वें स्थान पर एंट्री करते हुए रोमन रेंज को रैंडी ऑर्टन ने एलिमिनेट कर दिया। रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंज का सामना दिग्गज अंडरटेकर से हुआ, जिसमें रोमन रेंज ने उन्हें हरा दिया। ऐसा करने वाले वे दूसरे रेसलर बने। अक्टूबर के महीने में द मिज, बोर्डेलेस, कर्टिस एक्सल, शेमस और सिजारो के खिलाफ फ्यूड के दौरान रोमन रेंज अपने शील्ड बाय डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलिंस के साथ वापस जुड़ गए और दर्शकों को शील्ड का रियूनियन देखने को मिला। टीएलसी में दोनों टीमों के बीच मैच तय हुआ, लेकिन बीमार होने की वजह से रोमन रेंज इस मैच में भाग नहीं ले पाए। उसके बाद रोमन रेंज ने द मिज को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने नाम की और ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने। वो 17वें ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने और रो की 25वीं सालगिरह पर वो रॉयल रंबल में रोमन रेंज को शिंसुके नाकामुरा ने एलिमिनेट कर दिया। वो द मिज से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वापस जीतने में असफल हुए। एलिमिनेशन चैम्बर में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर मैच को रोमन रेंज अपने नाम किया और उसके बाद रोमन रेंज का सामना चैंपियन ब्रॉक लेसनर से रेसलमेनिया 34 में हुआ, जिसमें 6-5 खाने के बाद रोमन रेंज की हार हुई। ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में दोनों के बीच स्टील केज में रीमैच हुआ, जिसमें रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को स्पीयर देते हुए रिंग तोड़ दिया। समर स्लैम पीपीवी में उन्होंने ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी और उसमें जीत हासिल करते हुए पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने नाम की। लेकिन फिर 22 अक्टूबर 2018 को हुए रो में रोमन रेंज ने अपनी ल्यूकीमिया की बीमारी का खुलासा करते हुए टाइटल रिलिंक्विश कर दिया। सबको लगने लगा कि रोमन रेंज 3-4 साल तक नहीं आएंगे, लेकिन 25 फरवरी 2019 को रोमन रेंज रो पर रिटर्न करके सभी को चौंका देते हैं और कहते हैं कि उनका ल्यूकीमिया ठीक हो गया। गाइज, आज का वीडियो बस इतना था। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसा लगा। और आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मैं कमेंट में बता दें, मैं बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा। मैं मिलता अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।